आते हुए नजर आएंगे मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में। फिलहाल गेंद नजर आ रही है मैदान के क्षेत्र में और बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, फिर एक रन यहां पर प्राप्त किया और इसी के साथ ओवर नंबर 1 अर्थात पहला ओवर समाप्त हुआ बगैर विकेट खोए। गवली वॉरियर्स ने बनाए हैं 13 रन, 1 ओवर 13 रन। एक ओवर 13 रन के दूसरे ओवर की पहली गेंद हवा में, आसमान में, डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक टप्पा खाने के बाद बाहर गई थी, लेकिन क्या शानदार फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्ड। टाइम लगाकर 2 रन बचा अपनी टीम के लिए वाड़ी वॉरियर्स के प्लेयर ने। जतीन आए दूसरा ओवर लेकर, बहुत ही शानदार फील्ड की, अद्भुत नजारा। इस बार ऑफ स्टंप पर गेंद की हल्के हाथों से खेला उसे पॉइंट के क्षेत्र में फील्डर दौड़ कर आएंगे, फिर एक रन यहां पर प्राप्त करेंगे दोनों बल्लेबाज। पारी का दूसरा ओवर फेंका जा रहा है। 16 रन अभी तक बन चुके। जयराज स्ट्राइक पर, लेग स्टंप पर गेंद थी, स्वीप करना चाह रहे थे उसे, गेंद पैरों पर लगी, लेग गली के क्षेत्र में गई, फिर भी यहां पर एक रन प्राप्त कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। अभी तक जितनी भी रनिंग बिटवीन द विकेट हमने देखी है पहले मैच से, वो काफी अच्छी नजर आ रही है। इस बार बहुत अच्छा स्ट्रोक था, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में गया, वहां पर कैच छूटा। इस बार भी मिडिल एंड लेग स्टंप पर गेंद थी, ऑन साइड पर फ्लिक करने की कोशिश थी जयराज की, लेकिन गेंद पैरों पर लगी। रन यहां पर था नहीं, लेकिन बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट के जरिए एक और रन यहां पर प्राप्त करते हुए दोनों बल्लेबाज। गवली वॉरियर्स की टीम का स्कोर पहुंच गया 18। लास्ट बॉल, दूसरे ओवर की अंतिम गेंद, पावर प्ले की लास्ट बॉल, देखना कितना फायदा उठा पाएंगे। कोई फायदा नहीं, क्लीन बोल्ड कर दिया, सीधे गेंद जाकर विकेट पर लगी और पहला विकेट का पतन हुआ गवली वॉरियर्स का, जबकि पहली सफलता मिली वाड़ी वॉरियर्स को। 18 पर 1। क्रॉस बैट से खेलने की कोशिश थी बैट्समैन की, अगर वो सीधे बल्ले से खेलते तो शायद मिड ऑफ की तरफ ये गेंद जाती और सिंगल या 2 रन यहां पर प्राप्त होते, लेकिन गेंद सीधी
बहुत अच्छे तरीके से कलाइयों के जरिए मोड़ा, पैरों से गेंद को फील्ड की और 3 रन बचा अपनी टीम के लिए फील्डर ने। बीस रन टीम का स्कोर। पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर है। रिवर्स से खेलने की कोशिश कर रहे हैं जयराज। नो बॉल का इशारा देखिए अंपायर का। 1 रन का यहां पर फायदा हुआ और फ्री हिट भी यहां पर मिलेगी। फ्री हिट देखना जयराज कितना फायदा उठा पाएंगे। टॉस गेंद मिली थी, चूक गए। बड़ा स्ट्रोक लगाना चाह रहे थे, क्रॉस बैट से खेलने की कोशिश थी और बहुत अच्छी गेंदबाजी। लो फुल टॉस रखी और बीट कराने में कामयाब हो गए। वापसी करी गेंदबाज ने। इस बार चल के आगे आए थे। सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 4 रन। खूबसूरत सा चौका। 2 फील्डर आए थे, लॉन्ग ऑन से भी लॉन्ग ऑफ से भी। दोनों ने गेंद को पकड़ने की, फील्ड करने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी मिस फील्ड और 4 रनों का यहां पर नुकसान वाडी वारियर्स को, जबकि 4 रनों का बेनिफिट होता हुआ गवली वारियर्स को। पारी का तीसरा ओवर। जयराज स्ट्राइक पर, बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश। काउ कार्नर के क्षेत्र में खेला उसे। वहां पर गेंद फील्ड होगी, थ्रो आएगा और 1 रन प्राप्त करेंगे दोनों बल्लेबाज, जिसके साथ में लास्ट बॉल अभी बची हुई है और स्कोर जा पहुंचा 27 रनों पर। 27 रन। केवल 1 विकेट खोने के बाद लगातार तब्दीली कर रहे हैं फील्डिंग करने वाली टीम के कप्तान, मशक्कत करते हुए। ये पटकी हुई गेंद थी, सीधा कैच दे बैठे। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में फील्डर खड़े थे। काफी ऊंची गई थी गेंद, लेकिन बहुत अच्छा जजमेंट, बहुत अच्छा जज किया उन्होंने। बहुत अच्छे से गेंद पर अपने निगाहों को बनाकर रखा और अंत में शानदार कैच लेकर दूसरा झटका दिया गवली वॉरियर्स को। 27 पर 2। 3 ओवर 27 रन, 2 विकेट, 9 रन प्रति ओवर का रन औसत। तीन ओवर 27 रन, 2 विकेट। कवली वॉरियर्स टॉस जीतकर पहले बैटिंग करती हुई वाडी वॉरियर्स के खिलाफ। बहुत अच्छा कैच लिया। थोड़ी लेंथ कम थी गेंद में, बहुत सारा समय था बल्लेबाज के पास। बाएं हाथ के बैट्समैन थे, बड़ा स्ट्रोक भी लगाया था उन्होंने, लेकिन डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर जो फील्डर तैनात थे उन्होंने आकर रखा और शानदार कैच लेकर दूसरा झटका दिया। 3 ओवर में 27। ये चौथे ओवर की पहली गेंद। बॉलर नाम बता दें। जतिन आए। शॉर्ट थर्ड में रखा है, पॉइंट पर फील्डर कवर रखा है, एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ नहीं है, लॉन्ग ऑफ रखा है। जयराज के लिए गेंद थी मिडल एंड लेग स्टंप पर, टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की ओर निकल रही थी। हालांकि वो जो ऑफसाइड की गेंद थी, ऑन साइड पर खेलने की लगातार कोशिश कर रहे हैं जयराज। क्रॉस बैट का अधिकतम प्रयोग कर रहे हैं जतिन की। ये बहुत अच्छी गेंद, डॉट बॉल निकाली।
डीप कवर भी मौजूद, लॉग ऑन के साथ डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, ये ऑन साइड की फील्ड। इस बार देखिए फिर लेग स्टंप के ये बाहर व्हाइट बॉल का इशारा, हालांकि बैट जरूर घुमाया था बैट्समैन ने। जयराज ने खेलना चाह रहे थे वो कि फाइन लेग या लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर इस गेंद को भेजा जाए, लेकिन जब तक वो उनका बल्ला गेंद के टप्पे के आसपास होता, गेंद पीट होकर विकेट कीपर के पास जा पहुंची। इस बार देखिए ऑफ स्टंप की गेंद फिर ऑन साइड पर मोड़ा है, उसे क्रॉस बैट के जरिए डीप से फील्डर दौड़ कर आए। एक और बार यहां पर एक रन मिला। पारी का चौथा ओवर जटिन अब सौरभ के लिए, सौरभ यादव स्ट्राइक पर। थोड़ी देर तक गेंद हवा में थी, शॉर्ट लेग के स्थान पर, हालांकि ऑफ स्टंप की गेंद थी, ऑफ साइड में स्ट्रोक न खेलकर उसे ऑन साइड की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे थे। और अभी तक हमने जितने भी बल्लेबाजों को यहाँ पर अधिकतर देखा, वो ऑफ साइड में कम स्ट्रोक खेल रहे हैं, अधिकतर ऑन साइड पर मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्रॉस बैट के जरिए, और यही कहीं चूक हो रही है शायद। इस बार सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश, लेकिन वाइड यॉर्कर फेंकने की कोशिश थी, जतीन की वाइड बॉल करार दी अंपायर ने। एक रन यहां पर मिलेगा। अतिरिक्त रन का कोई स्लिप यहां पर मौजूद नहीं है, केवल विकेट के पास में देखेंगे आप तो विकेट कीपर भी मौजूद नजर आएगा। इस बार देखिए सीधे बल्ले से खेला, लॉग ऑफ पर प्लेयर मौजूद, एक रन यहां पर मिलेगा। हेलो। दोनों टीम कृपया अंपायर के निर्णय का सम्मान करें। आज के दिन का पहला मुकाबला सदर लीजेंड ने अपने नाम किया।
क्या वापसी करेंगे या फिर पारस? ये भी फुल टॉस गेंद, थोड़ी मिसफील्ड और सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर। 4 रन। 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके आए थे। हालांकि ये जो चौका है यहां पर एक ही रन आना चाहिए था। फील्डर की मिसफील्डिंग से, मिस्टेक से यहां पर 3 रन ज्यादा मिले गवली वारियर्स को। 48 रन, 48। पारी का 5वां ओवर प्रगति पर है। 48 बना लिए। टॉस जीतकर जो उनके कप्तान ने पहले बैटिंग का निर्णय लिया वो उनके बल्लेबाजों ने अभी तक तो सही साबित किया है। ये फुल टॉस, ये भी जाएगी सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर, काउ कॉर्नर के क्षेत्र में। 6 रन और इसी के साथ अर्धशतक पूरा। 50 रन का आंकड़ा पार किया गवली वारियर्स ने। 54 रन, हाफ सेंचुरी पूरी गवली वारियर्स की। टॉस जीतकर जो पहले बैटिंग का सोचा था, जो निर्णय लिया था, जो डिसीजन लिया था, वो बिल्कुल सही साबित किया उनके बल्लेबाजों ने। इस बार भी वाह भाई वाह, ये कमाल का स्ट्रोक। लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। 6 रन। जयराज अपना दमखम दिखाते हुए 60 रन बन चुके हैं। आपको स्कोर बता दे, 5वां ओवर प्रगति पर है। 60 रन बन चुके हैं और 60 ओवर में 40 रन जयराज के हैं। 20 गेंदों में 40 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं जयराज। 10 रन से दूर, केवल अपनी हाफ सेंचुरी से 10 रन दूर है। इस बार भी बैकफुट पर जाकर उसे खेला, उसे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। 1 रन यहां पर मिलेगा। 41 पे पहुंचेंगे जयराज और 61 गवली वारियर्स। ये भी गेंद हवा में, बहुत सुंदर स्ट्रोक काउ कॉर्नर के क्षेत्र में। सौरभ बानिया बहुत ही सुंदर स्ट्रोक लगाया काउ कॉर्नर के क्षेत्र में। 6 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 67 रन। टॉस जीतकर जो पहले बैटिंग कर रही है, बहुत अच्छे अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए। 67। ये भी गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। इस बार डीप स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में से। और इसी के साथ ओवर यहां पर समाप्त होगा। ओवर नंबर 5। ओवर नंबर 5 समाप्त हुआ। 5 ओवर में स्कोर देखिए आप कितना बड़ा है। 73 रन, 73। 5 ओवर 73 रन। पंद्रह रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बना रही है गवली वारियर्स। 5 ओवर में 73 रन। 41 पे बैटिंग कर रहे हैं जयराज। दोनों अंपायर थोड़ा जल्द संपन्न कराए मैच को। केवल 1 ओवर यहां पर बचा हुआ है। 1 घंटे में आपको पूरा मैच कंप्लीट करना है। आप देख रहे हैं यदुवंशी अहीर गवली गोपाल समाज धर्मपीठ खूबसूरत से हरे भरे मजूमदार मैदान पर आज के दिन के दूसरे मुकाबले को, जबकि पहले मुकाबले में जीत दर्ज की सदर लीजेंड ने हिंगना बी पर, और दूसरा मुकाबला भी बड़े मजबूती से आगे बढ़ रही है गवली वारियर्स। जब 5 ओवर में 73 बना चुकी है केवल 2 विकेट खोने के बाद। 41 रन पर बैटिंग कर रहे हैं जयराज। 9 रन दूर अपने हाफ सेंचुरी से। टीम का स्कोर 73 और ये 6वें ओवर की पहली गेंद। इस इनिंग के बाद टॉस के लिए आए धर्मपीठ बी और सदर लीजेंड। दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए आए। आकाश भाई आपका वेट करेंगे। दो लगातार डॉट बॉल, 2 लगातार डॉट बॉल। 4 गेंद अब यहां से बची हुई है। 9 रनों की जरूरत है जयराज को अपनी हाफ सेंचुरी अर्थात अर्धशतक पूरा करने के लिए। और टीम का स्कोर है 73 रन। देखना है 80 का आंकड़ा पार करती है या नहीं।
4 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 77 रन। जयराज पहुंचे 45 रन के स्कोर पर। 3 गेंद शायद अभी भी आना बाकी। और इसी के साथ अर्धशतक पूरा करेंगे जयराज अपना। पहला अर्धशतक इस टूर्नामेंट का जयराज के नाम। हमारे स्कोरर ने बताया 25 गेंदों में ये अर्धशतक उन्होंने पूरा कर लिया है। केवल 25 गेंदों में हाफ सेंचुरी पूरी। शुरुआती क्षणों में धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे सिंगल डबल्स के साथ, लेकिन उसके बाद ताबड़तोड़ आक्रामक अंदाज दिखा। इस बार स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ गेंद गई। एक और रन यहां पर मिलेगा और इसी एक रन के साथ अब टीम का स्कोर पहुंच गया 84 रनों पर। 84 गवली वॉरियर्स टॉस जीतकर पहले बैटिंग करती हुई 84 बना चुकी है वाड़ी वॉरियर्स के खिलाफ। बैक फुट पर जाकर बहुत अच्छा स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रन। और इसी के साथ में ये पारी का अंत हुआ, पारी समाप्त हुई। स्कोर आपको बता दें बहुत बड़ा स्कोर बना है, 6 ओवर में 90। अगले मैच की टॉस वाली धर्मपेट और सदर लीजेंड मनोज हीरनमार जी टॉस के लिए जल्द आए। ओके ओके। धर्मपेट बी और सदर लीजेंड दोनों टीम के कप्तान आए टॉस के लिए अगले मैच के लिए। मनोज हीरनमार जी से सादर निवेदन है, कृपया दोनों कप्तानों से धर्मपेट बी और सदर लीजेंड दोनों टीम के कैप्टन आए टॉस के लिए। बहुत बड़ा स्कोर है। धर्मपेट बी और सदर लीजेंड दोनों टीम के कप्तान आए टॉस के लिए। धर्मपेट बी और सदर लीजेंड टॉस के लिए दोनों कप्तान आए। आदरणीय अतिथि महोदय के समक्ष टॉस संपन्न होगा। 90 रन बनाए गवली वॉरियर्स ने और 91 रनों का लक्ष्य दिया है वाड़ी वॉरियर्स को इस मैच को जीतने के लिए। आप देख रहे हैं
सर्वश्रेष्ठ कैच होता है और उसके लिए डाइव लगाना पड़ता। और बेस्ट कैचर के लिए एक सुंदर सी ट्रॉफी यहाँ पर मंच पर रखी हुई है। आदरणीय पठारिया जी की तरफ से जो मुंबई से यहाँ पर आए हैं, बेस्ट कैचर के लिए एक बहुत ही चमचमाती सी भी ट्रॉफी रखी हुई है। अगर ये कैच पकड़ते तो शायद बेस्ट कैच होता। ओवर नंबर 2 यहां पर समाप्त ओवर केवल 6 रन बने, माफ कीजिए 7 रन। 2 ओवर 7 रन 3 विकेट, जबकि जीतने के लिए चाहिए 6 ओवर में 91 रन 91। काफी मुश्किल फिलहाल तो नजर आता हुआ, लेकिन क्रिकेट है अनिश्चितता वाला खेल। कब कौन सा बल्लेबाज वाडी वारियर्स का कितनी बड़ी आक्रामकता और ताबड़तोड़ अंदाज दिखाकर मैच को अपने नाम कर दे, ये कह नहीं सकते। इसलिए क्रिकेट अनिश्चितता वाला खेल कहा जाता है। कोई भी बल्लेबाज कितने भी रन बना सकता है किसी भी ओवर में, अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है। आपको कोलकाता नाइट राइडर्स का आईपीएल का मुकाबला याद होगा, पिछले आईपीएल का, जब रिंकू सिंह ने लास्ट ओवर में 5 छक्के लगाकर अपनी टीम को जीत दिला दी थी। तब ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि लास्ट ओवर में 29 रन बन जाएंगे, लेकिन उन्होंने 5 छक्के जड़ दिए थे। फिलहाल यहाँ पर बैट्समैन चूके हैं, विकेट कीपर चूके हैं, फील्डर भी चूके हैं, अंपायर नहीं चूकेंगे। गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर और इशारा आएगा अंपायर महोदय का 4 रन बाय के रूप में। 11 रन। अब आज के दिन के दूसरे मुकाबले में पहली बार यहां पर स्लिप नजर आ रही है। इसके पहले जो मैच घटा तब भी कोई स्लिप नहीं थी, लेकिन अब यहां पर स्लिप लगा के रखी है। 1 रन यहां पर मिल सकता था, लेकिन नो इंटरेस्टेड स्ट्राइकर बल्लेबाज। गली पर खुद कप्तान मौजूद, आकाश बानिया, कवर एक्स्ट्रा कवर रखा गया है। इस बार हल्के हाथों से खेला, पालू थ्रू में गेंद को फील्ड करेंगे गेंदबाज और थ्रो करेंगे विकेटों पर। हालांकि थ्रो नहीं लगा विकेट पर, उधर बैकअप किया गया। 1 रन लेते भी ये दोनों बैट्समैन। बारह रन 3 विकेट, पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर है। 12 रन पर 3 विकेट खो चुकी है, काफी नाजुक स्थिति वाडी वारियर्स की कवली वारियर्स के खिलाफ। इस बार भी बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश जरूर की थी, कवर के क्षेत्र में गेंद गई, कवर और एक्स्ट्रा कवर दोनों फील्डरों ने गेंद को फील्ड की, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों को। और सिंगल और डबल्स के साथ यहां पर अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कवली वारियर्स के कप्तान ओवर समाप्त हुआ। 3 ओवर में 13 रन, 3 ओवर 13 रन, माफ कीजिए 3 ओवर 14 रन, 3 ओवर 14 रन 3 विकेट।
3 ओवर 14 रन 3 विकेट वाडी वारियर्स का स्कोर। चौथे ओवर की ये पहली गेंद। अभी भी देखिए कोई भी स्लिप यहां पर नहीं रखी है, शॉर्ट थर्डमैन मौजूद है। सिली मिड ऑफ रखा है बिल्कुल विकेट के करीब में, सिली मिड ऑफ नंबर 4 की जर्सी में। ये भी क्रॉस बैट से खेलने की कोशिश चूक गए यहां पर। अथर्व आए चौथा ओवर लेकर, जबकि स्ट्राइक पर है बल्लेबाज। ये ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर वाइड बॉल करार दिया अंपायर ने। करन है स्ट्राइक पर। ऑफ स्टंप पर गेंद थी, लो फुल टॉस ऑन साइड पर खेला उसे। 1 रन यहां पर मिलेगा और इक्का दुक्का रनों से, सिंगल्स डबल से यहां पर अब कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। कवली वॉरियर्स के कप्तान को, उनके फैंस को, उनके समर्थकों को स्कोर काफी कम है। पारी का चौथा ओवर फेंका जा रहा है और केवल 16 ही रन बने अभी तक। 4 का रन औसत है, जबकि जीतने के लिए लगभग 18 या 20 का रन औसत होना चाहिए था शुरू से। ये शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद थी, पुल किया उसे, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं गवली वॉरियर्स को। केवल 1 ही रन यहां पर मिलेगा। ऑन साइड पर फील्ड वहां पर मौजूद थी, डीप मिड विकेट लगा रखा है और अधिकतर जो फील्डर नजर आ रहा है वो बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर है। कोई जोखिम लेना नहीं चाहते हैं आकाश बानिया, गवली वॉरियर्स के कप्तान। मैच में पकड़ जो मजबूती से बनाकर रखी है। इस बार गेंद हवा में, लेकिन सीधी फील्डर के हाथों में जाएगी। डीप मिड विकेट के फील्डर ने कोई गलती नहीं करी और चौथा झटका लगा वाडी वॉरियर्स को। 17 पे 4। इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा धर्मपेट बी और सदर लीजेंड के बीच। धर्मपेट बी के कैप्टन ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय ले लिया है। सदर लीजेंड पहले क्षेत्र रक्षण करेगी। कोई रन नहीं, रन लेना चाहते थे, नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज काफी आगे आ गए थे। ये इस ओवर की अंतिम गेंद, हमारे स्कोरर ने बताया कि ये लास्ट बॉल है चौथे ओवर की। चौथे ओवर की अंतिम गेंद। स्कोर बोर्ड पे केवल 17 रन लगे। बहुत बड़ा स्कोर बनाना है 91 रनों का मैच जीतने के लिए, और इसके बाद केवल 2 ही ओवर बचे भी हैं। ये लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल, अतिरिक्त रन के सहारे टीम का स्कोर पहुंचेगा 18 रनों पर। चार ओवर 19 रन, 4 ओवर में केवल 19 रन 5 के रन रेट से, जबकि जीतने के लिए चाहिए थे 6 ओवर में
91 रन। जब टॉस जीतकर पहले बैटिंग का निर्णय लिया था गवली वॉरियर्स के कप्तान आकाश बानिया ने, तो उनके बल्लेबाजों ने उनके निर्णय को बिल्कुल सही साबित किया। अर्धशतक, हाफ सेंचुरी जड़ी विकेटकीपर जयराज ने। बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली और तब जाकर स्कोर वहां पर पहुंचा। और जो सौरभ नाम के बल्लेबाज ने उनका साथ दिया था लास्ट ओवर में। गेंदबाज का नाम बता दें। राहुल आए गेंदबाजी करने के लिए 5वां ओवर लेकर। केवल 19 रन है 5वें ओवर की ये फर्स्ट बॉल। ऑफ स्टंप की गेंद थी, ऑन साइड पर क्रॉस बैट के जरिए खेला था। रन लेना चाहते थे नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज, फिर यहां पर मना किया स्ट्राइक बल्लेबाज ने, कोई रन नहीं। औपचारिकता यहां पर शेष बची हुई है। मैच लगभग 97%, 98% कह सकते हैं, यह मैच गवली वॉरियर्स के कब्जे में है। ये बहुत अच्छी गेंद, थोड़ी सी कंधे का अतिरिक्त प्रयोग किया, बाउंस मिला, यहां पर उछाल मिली और बल्लेबाज के कंधे के बगल से गेंद निकलकर विकेटकीपर जयराज के पास पहुंची। लगातार 2 डॉट बॉल यहां पर। केवल अब 10 गेंद बची हुई है। 10 गेंदों में 72 रनों की आवश्यकता है। इस बार विकेटकीपर आगे आ गए थे, इनसाइड एज लगा। शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर मौजूद थे, गेंद को फील्ड की। 1 रन यहां पर मिलेगा। धीरे से टीम का स्कोर पहुंचेगा 20 रनों पर। अब यहां से जीतने के लिए 71 रनों की आवश्यकता, जबकि पारी का 5वां ओवर फेंका जा रहा है। 6 ओवर का मुकाबला है, बिल्कुल नामुमकिन यहां से मैच जीतना वाड़ी वॉरियर्स के लिए। लेकिन इस टूर्नामेंट का वो पहला मुकाबला खेल रही है। आगे आने वाले मुकाबले में शायद वापसी करे, अच्छा खेल दिखाए। फिलहाल बहुत अच्छे से गेंदबाजी करते हुए राहुल हिरनवार लगातार बीट कर रहे हैं। टॉस जीतकर जो पहले बैटिंग की थी, बहुत अच्छा बड़ा स्कोर बनाया था। अभी तक 2 मुकाबले यहां पर खेले गए हैं। पहले मुकाबले में सदर लीजेंड ने हिंगना बी को हराकर अगले राउंड में प्रवेश किया। तब केवल 45 का टोटल बना था और इस बार 45 दूनी 90 डबल का टोटल यहां पर बना। कैच यहां पर छूटा, कोई नुकसान नहीं गवली वॉरियर्स को, क्योंकि काफी रन बनाने हैं। मैच उनकी पकड़ से बहुत दूर। आउट। बहुत ही अच्छा कैच, शानदार कैच लिया यहां पर। अंतिम क्षणों तक गेंद पर अपनी निगाहों को बनाकर रखा था। चौथा झटका। पांच ओवर समाप्त हुए, 21 रन 4 विकेट, 5 विकेट, 5 ओवर 21 रन। यहां से 70 रनों की आवश्यकता है 6 गेंद में। लास्ट ओवर 70 रन चाहिए। 6 बॉल 70 रन। एक ही रन मिलेगा। बहुत अच्छी फील्ड, बहुत अच्छा थ्रो किया, सीधे बॉलर एंड पर। धीरे से टीम का स्कोर पहुंचा 22 रनों पर।
औपचारिकता यहां पर शेष बची हुई है। बहुत ही मजबूत स्थिति में एक तरफा यह मुकाबला साबित हुआ। वाड़ी वॉरियर्स और गवली वॉरियर्स के बीच में अंतर पैदा करा वो जो अर्धशतक जड़ा था जयराज ने, उनकी व्यक्तिगत पारी का ये पहला छक्का खूबसूरत सा वाड़ी वॉरियर्स के तरफ से तालियां बजती हुई तमाम दर्शकों के द्वारा सराहना की गई। नंबर 19 की जर्सी में SIX 6 जड़ा है। सागर हिरिया है बैट्समैन, सागर सीरिया बहुत ही शानदार 6 रन जड़े। इस बार भी खेला है, ये भी गेंद जाएगी बैक टू बैक 6 रनों के लिए दूसरी बार। दो छक्के लगाकर थोड़ा मंत्रमुग्ध किया सभी दर्शकों को और अपनी टीम के फैंस को। सागर सीरिया ने बहुत अच्छे 2 शानदार छक्के लगाए। जानते हैं कि मैच तो उनकी पकड़ से बहुत दूर है, मैच में एक तरफा यहां पर हार का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन थोड़ा सा एक मोमेंटम शिफ्ट किया, हंसी खुशी का, उत्साह का। दो छक्के लगाकर थोड़ी सी खुशियां और तालियां, प्रशंसा बटोरी सागर सीरिया ने। इसी के साथ 35 रनों पर पारी का अंत हुआ। केवल 35 रन बनाए हैं वाड़ी वॉरियर्स ने और 55 रनों से गवली वॉरियर्स ने वाड़ी वॉरियर्स को हराकर अगले राउंड में प्रवेश किया। 5 मिनट का ब्रेक। अगला मुकाबला धर्मपेट बी वर्सेस सदर लीजेंड के बीच होगा, जिसमें आप